कलाम हमारे लिए है। कलाम खुदा में से हम देखेंगे ज़बूर की किताब और उसका 127 ज़बूर और 128 ज़बूर। 127 की हम तीसरी आयत देखेंगे। इसमें लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। ज़बूर 128 में से देखेंगे, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार तौक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में से आज जो हमने कलाम सुना है, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। कहता है, देखो औलाद जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरास है। ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ना ही कोई पीर, ना ही कोई जादूगर, ना ही कोई और इंसान किसी को औलाद दे सकता है। औलाद जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरास है और लिखा गया कि पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। आमीन आमीन। जब से दुनिया बनाई गई है उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं, दुनिया में इस वक्त जितने भी मौजूद हैं, ये सारे के सारे इंसान खुदा की मर्जी से इस ज़मीन पर आए हैं और खुदा की मर्जी से इस ज़मीन से जाते भी हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ या अपनी मर्जी से मैं जा रहा हूँ। अगर कोई खुदकुशी भी करता है तो शायद उसकी मौत ऐसे ही लिखी होती है, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो इंसान माँ के पेट से पैदा होता है उसने एक न एक दुनिया से जाना है। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें ये फरमाता है कि औलाद जो है ये खुदावंद की तरफ से मिरास। आज हमारा टॉपिक यही है कि औलाद जो है ये खुदा की तरफ से मिरास है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। लेकिन अगली जो बात है ज़बूर 128 में जो हमने देखा, लिखा है कि ये बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरते हैं। जो खुदा से डरते हैं। आप जरा बुलंद आवाज से बोलें, जो खुदा से डरते हैं। ये बरकत उसी इंसान को मिलेगी जो खुदा से डरते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जिसकी जिंदगी में खुदा का डर है, खौफ है, उसे इंतजार नहीं करना पड़ता जी। उसे जो है किसी और के पास जाना नहीं पड़ता, किसी और के दरवाजे पे जाके नॉक नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जो इंसान खुदा से डरता है खुदा की निगाह में वो रहता है और खुदा जब अपनी निगाह उस पर करता है तो उसको औलाद की बरकत देता है। समटाइम होता है ना, बच्चे की शादी करते हैं और फौरन खुदा उसे ब्लेस कर देता है और बरकत मिल जाती है। और कभी किसी का दरवाज़ा नहीं खटकाना पड़ता, कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ता। और बहुत दफ़ा होता है कि हम औलाद नहीं होती तो फिर हम दर बदर कभी कहीं जाते हैं और औलाद के लिए हम जो है वो तलाश करते हैं कि कहीं से औलाद की बरकत जो है वो मिल जाए। लेकिन जैसे हम खुदा की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम खुदा की तरफ रुख करते हैं, जैसे खुदा के कदमों में आ जाते हैं तो बरकत जो है वो मिल जाती है। जैसे हम खुदा के कदमों में झुक जाते हैं, खुदा अपना कर्म जो है वो करता है और औलाद की बरकत जो उसने वादा किया है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, फिर वो मिरास अपने लोगों को दे देता है, क्योंकि उनके अंदर खुदा का डर और खौफ आ जाता है। और जब खुदा का डर और खौफ होता है तो फिर बरकत मिल जाती है। आमीन 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 आमीन। बात की समझ आ रही है जी।
लिखा गया तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। कैसी खूबसूरत बात है। पर आजकल के लोग की कर रहे हैं। आजकल के लोग तो कहते कुछ सानू कोई लिया के दे दे तो फिर ठीक है। साडा प्यो कमाई जाए तो पुत्र कहते बच्चे कहते बह के खाइए। इंज ही है ना, प्यो कमाए मां कमाए बच्चे घर बह के खान, इंज गल है ना। लेकिन कलाम क्या बताता है? कलाम कहता है तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। यानी कि जो खुदा ने बरकत दी है वो बरकत उसके हाथों में है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मेहनत करेगा और मैं तेरे हाथों को क्या करूंगा? बरकत दूंगा, तेरी कमाई में बरकत डालूंगा। तो जो कुछ भी कमाएगा मैं उसमें बरकत डालता जाऊंगा। लेकिन जब हम खुदा का डर और खौफ रखते हुए चलेंगे ना तो यकीनन हाथों की कमाई में बरकत होगी। आप थोड़ा भी कमाएंगे तो उसमें बरकत होगी। और क्योंकि हमारे अंदर डर है, खौफ है और खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमारे हाथों को बरकत दी है। खुदा ने ये नहीं कहा कि तेरे लिए कोई कमाएगा तो फिर बरकत आएगी। खुदा ने कहा तेरे हाथों को बरकत दूंगा। तो इसका मतलब है हमें खुद करने की कुछ जरूरत है, हमें खुद करना है। जब खुद से कुछ करेंगे तो यकीनन बरकत आएगी। तो मेरे चीजों कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तू मुबारक और सादतमंद होगा। यानी कि तेरे हाथों में कमाई की बरकत होगी और तू फिर मुबारक और सादतमंद भी होगा। यानी कि फिर लोग कहेंगे कि ये जो बेटा है, ये जो बेटी है, ये बहुत अच्छी है, ये अपने माँ बाप के लिए बड़ी बाइस से बरकत है, क्योंकि इसमें से कभी हमने इसकी कोई बुराई नहीं देखी, कभी हमने इसका कोई गुनाह नहीं देखा, कभी हमने इसको कोई बुरे काम करते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ अपने काम पे जाती है, अपने काम पे ध्यान करती है और सिर्फ अपने काम पर ही लगी रहती है। इसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही होता है। तो वो हर लोग जब उसकी सिफ्त करते हैं, जब बेटे और बेटी की सिफ्त की जाती है तो माँ बाप का सर जो है फखर से बुलंद हो जाता है कि मेरी बेटे बेटी की जो है किसी ने तारीफ की है। और अगर कोई बाहर से आकर बेटे या बेटी की कोई बदनामी कर दे, कोई ऐसी बात कर दे, तो माँ बाप का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा और तू मुबारक और सादतमंद होगा। मुबारक और सादतमंद होने के लिए हमें खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तेरी औलाद जो है, तेरी औलाद और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार तौर की मानत है। हालेलुया। औलाद की बरकत है और बीवी भी बरकत है। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसको अच्छी बीवी मिली, नेक बीवी मिली, उसको बरकत मिली। आमीन आमीन। तो जिन्हों बंदा चंगा मिल गया उसके लिए भी बरकत मिली। जी बरकत मिली कि नहीं मिली? जी बिल्कुल। सिर्फ औरतें खुश रहना, मर्द भी खुश होंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिसको अच्छी बीवी मिलती है उसके लिए बरकत है और जिसको अच्छा शौहर मिल जाता है उस औरत के लिए भी बरकत है। जी हाँ। और औरत में भी बुराई होती है और मर्द में भी होती है। मर्द में शायद ज्यादा होती है क्योंकि मर्द ज्यादातर बाहर रहता है, इसलिए उसके अंदर बुराई ज्यादा आती है। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि जिसको अच्छी बीवी मिल जाती है ना वो बरकत पाता है, क्योंकि नेक बीवी का मिल जाना उस इंसान के लिए बाइस से बरकत है। क्योंकि अगर मर्द के अंदर खराबी होगी तो जो औरत नेक है, नेक चाल चलन वाली है, वो उसके को बचा सकती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर नेक औरत मिल जाए, अगर पाक औरत मिल जाए, अगर पाकीज़गी वाली औरत मिल जाए, जिस शोर कोई औरत मिल जाती है उसके लिए बाइस से बरकत होती है। और वो औरत अपने शोर को और अपने खानदान को भी बचा सकती है। जी बिल्कुल। और अगर मर्द अच्छा है तो वो अपने पूरे कबीले को बचा सकता है। हालेलुया। 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 मर्द के लिए एक और ज्यादा बरकत है।
औरत सिर्फ अपने शोहर को बचाती है, लेकिन मर्द अपने पूरे खानदान को, कबीले को बचा सकता है। हालेलुया। जब इस बात की समझ आ जाए ना हमें, जी। तो फिर हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे, फिर कभी भी बुरी राह पर नहीं चलेंगे, फिर हमारे रास्ते हमवार होंगे, फिर हम अच्छे रास्तों पर चलेंगे, फिर हमारी राहें सीधी होंगी, और हम यकीनन अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी, अपने खानदान के लिए भी बरकत का बाइस बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जा सकते हैं। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी जिसकी हम शादी करने लगते हैं, जी। जरूरत इस बात की होती है कि वो बेटा या बेटी खुदा के आगे झुके, कहे कि ऐ खुदावन, जो शोहर मेरे लिए हो वो बाइसे बरकत हो, तेरा डर और खौफ रखता हो, जो बीवी मेरे लिए हो वो नेक चाल चलन वाली हो और तेरे हजूर चलने वाली हो, तो यकीनन वो घराने बाबरकत हो जाएंगे। जो इस तरह की दुआ करके जब निकलेंगे ना, तो यकीनन वो घराने बरकत पाएंगे। आमीन, 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 आमीन। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बेटे की, बेटी की शादी करते वक्त सबसे पहले खुदा के कदमों में झुक जाएं, खुदा के आगे झुक जाएं, रोना शुरू कर दें। जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता है। आमीन। ज़बूर 126 में आप पढ़ सकते हैं, जो आंसुओं के साथ बोएगा वो खुशी के साथ काटेगा। आंसुओं के साथ बोना सीख लें। अपने आंसू आपके जो है वो गिरने शुरू हो जाए, खुदा का हजूर रोना शुरू कर दें, जैसे बच्चे रोते हैं, आप रोना शुरू कर दें। खुदावन मुझे एक अच्छा दमाद चाहिए, खुदावन मुझे एक अच्छी बहू चाहिए। फिर आप जब देखिएगा कि आपके घराने कैसे बाबरकत होते हैं, फिर आप देखिएगा कि आपके घराने में कभी ना तो लड़ाई होगी और ना झगड़े होंगे और ना ही कभी किसी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, और जो औलाद आपको खुदा देता है उसमें दुख नहीं शामिल करता। बिल्कुल। और जेड़े बाबे को मिलते हैं, लोग बाबे को तो औलाद मिलते हैं ना, जाते हैं कहते हैं जी बाबे ने तो औलाद दी है, तो उसके टांग पे धागा, बाजू पे धागा कहीं ना कहीं बंद होता है, और जब मर्जी बाबा जी कहते हैं जी आ जाओ जी, तो उसी वक्त चले जाते हैं। लेकिन खुदा कभी नहीं कहता किसी को, खुदा जो औलाद दे देता है वो कहता है ये तेरी मिरास होगी। तेरी मिरास। जो खुदा औलाद देता है वो मिरास के तौर पे देता है। जो खुदा औलाद दे देता है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए खुदावन के आगे झुके, खुदावन से मदद मांगे, खुदावन से कहे खुदावन मेरी जो औलाद है वो तेरी नज़ीर बन जाए, वो तेरे हजूर चलने वाली हो और वो तेरे हुक्मों पर अमल करने वाली बन जाए। तो फिर देखिएगा आपके घराने में से कोई ना कोई पादरी, कोई ना कोई बहन खिदमत करने वाली जरूर निकलेगी, चर्च जाने वाले जरूर निकलेंगे। अगर पादरी या खिदमत करने वाले ना भी होने के, चर्च जाने वाले जरूर होंगे, खुदा के घर के अंदर जाने वाले जरूर होंगे, खुदा के घर की खिदमत करने वाले जरूर निकलेंगे, क्योंकि आपने खुदा के आगे इल्तिजा की है और खुदा आपके इल्तिजाओं को सुनता है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया खुदावन सयून में से तुझको क्या करे, क्या करे, निकाल बोलेंगे तो बरकत पाएंगे। हालेलुया, क्या करेंगे, सयून में से तुझको बरकत दे, क्या करे, बरकत दे। सयून में से, सयून जो है ये खुदा का घर है। आमीन, आमीन। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया सयून में से तुझको बरकत दे, खुदा सयून में से तुझको बरकत दे। तो ये बरकत लेने के लिए खुदा के आगे झुकना पड़ेगा। फिर खुदा जब बरकत देगा तो वो बरकत हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि इस्राएल की सलामती हो तो अपने बच्चों के बच्चे देखे, तो अपनी औलाद की औलाद आके देखे। कितनी बड़ी बरकत है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ लोग होते हैं जो बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन खुद जिंदा नहीं रहते। बिल्कुल। वो अपने बच्चों के बच्चे नहीं दे सकते, वो अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं दे सकते, लेकिन ये बरकत उसी इंसान को मिलती है जो खुदा से डरता है। आमीन, आमीन। तो अपने बच्चों के बच्चे देखिए, बड़ी बरकत है, एक बड़ी बरकत है।
कुछ लोग ऐसे भी खानदान हैं जो मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और ये बरकत है, इस बरकत को रिसीव करने के लिए खुदा के आगे झुकना पड़ता है। और ये बरकत वही लोग रिसीव करते हैं जो खुदा के आगे झुकते हैं और वो खुदा का डर और खौफ रखते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मुबारक है वो जिनका तुर्कशन से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। बात की समझ आ रही है? जी। भूख ज्यादा तो नहीं लग गई? अगर लग गया तो फिर बंद कर देते। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खूबसूरत कलाम यही है कि खुदा के आगे झुक जाए। बिल्कुल। जो कुछ भी आपने मांगना है खुदावंद से मांगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मेरा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगेंगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा रोता हुआ तो माँ दूध ना पियाए? हाँ, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। तो बच्चा चुप किया होते माँ दूध भी नहीं पिया जी है ना। कहते चलो और को 10 मिनट ना और आधा घंटा ना मिले। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे बच्चा रोता है माँ सारे काम छोड़ देती है के और अपनी बच्चे की तरफ तवज्जो कर लेती है। बिल्कुल। आमीन, आमीन। इसी तरह यही बात है, आप रोना शुरू कर दें, आप खुदा से मांगना शुरू कर दें, खुदा के आगे झुकना शुरू कर दें, तो देखिएगा कि खुदा अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब मांगेंगे तो मिलेगा, मांगेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो पा लेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे तो आपके लिए खोला जाएगा, मेरे लिए, हम सब के लिए खोला जाएगा। क्योंकि उसने वादा कर दिया है कि मैं कभी भी अपने बच्चों को यतीम ना छोड़ूंगा। वो अपने बच्चों को कभी भी यतीम नहीं छोड़। आप उसके बेटे और बेटियां हैं और खुदा मुझसे, आपसे, हम सबसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इतना वो प्यार करता है, अपना बेटा उसने बख्श दिया है। इसलिए सिर्फ वो इसकी रिक्वेस्ट एक ही है कि मांगे तो मिलता जाएगा। जो जो मांगते जाएंगे मिलता जाएगा, जो जो मांगते जाएंगे मिलता जाएगा। और मांगे खुदा से ताकि आप सबको खुदा अपने लाइफ खुदा से मदद कर दिए। खुदा इस कलाम को शिला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।